साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, जेएसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी हो, झारखंड सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज जो है झारखंड जीके के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि अभी आपके जो नज़दीक में जो एग्ज़ाम है 22 तारीख 21 तारीख को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, वो है झारखंड सीजीएल का। तो झारखंड सीजीएल में किस तरीके का झारखंड जीके पूछा जाएगा, उत्पाद सिपाही में किस तरह का झारखंड जीके पूछा जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों झारखंड जीके करना बहुत ज़रूरी है। और 40 आउट ऑफ 40 आप कैसे लेकर आए झारखंड जीके पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखती है। जैसा कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल, जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, तो जिन्होंने भी झारखंड जीके क्लास हमारे यहाँ से किया था, 40 झारखंड जीके में 35 प्लस जीके हमारे यहाँ से था। जो मैं बताया था उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों आज जो है झारखंड जीके क्लास को लेकर आए हैं। आप लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट दीजिए झारखंड जीके का, और देखिए कि आपका लेवल क्या है, कहाँ आपकी तैयारी है, और इस 5 दिनों में कैसे आप मतलब किस जगह पे आप खड़े हैं और कितना आपको मेहनत करना है 5 दिनों में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स पे कि कितना आपने सही किया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसे। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। विहार बताइए क्या है, बिरसा मृग विहार ये कहाँ स्थित है दोस्तों, बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा काला माटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। काला माटी कहाँ पर, ये खूंटी में स्थित है। ठीक है, काला माटी खूंटी में स्थित है बिरसा मृग विहार। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे ये प्रश्न दोस्तों 2021 में एक वन रिपोर्ट आया था, पता होगा आपको। 2021 में वन रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और इसको आप VVI भी कर सकते हैं। वन रिपोर्ट आया था 2021 में, और सबसे अधिक वन क्षेत्र में आपको बताने हैं वृद्धि करने वाला जिला। दोस्तों जिला है गढ़वा। गढ़वा हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, और इसका परसेंटेज में देखा जाए तो 40.13%। ठीक है, और 21 के अनुसार एकमात्र जो जिला है ना गोड्डा ही है जो कि वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब रिपोर्ट बनकर आया तो गढ़वा तो सबसे अधिक है, लेकिन इसमें जो गोड्डा जिला है, मान लेते हैं कि सवाल पूछ दिया जाएगा आपसे कि जो 21 का रिपोर्ट आया था वन रिपोर्ट, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी चेंजेज नहीं आए, तो दोस्तों वो कौन सा जिला है, वो है गोड्डा। जैसा था उतना ही है। ठीक है, गोड्डा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे ये सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। बड़ा संरक्षित वन, दोस्तों वो है पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे ये सवाल है स्क्रीन पे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं, ठीक है, कि किन 2 खानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। बताइए कौन सा 2 खान है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, तो है दोस्तों कीरीबुरु और मेघा हाथू बुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी फ्रेंड्स सी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और ये बात आती है कि सेल की कीरीबुरु और जो आप देख रहे हैं मेघा हाथू, ठीक है, बुरु, वो लो अयस्क खानों में है। क्या है, लो अयस्क। इनको 5 स्टार जो है रेटिंग मिला है। अब बात आती है कि ये दोनों खाने कहाँ पर है।
ठीक है, तो यह है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात था, आप जानिए। आगे देखते हैं आगे के प्रश्न को। आगे ये प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और जैसा कि मौसम अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार अभी 4-5 दिनों से बारिश लगातार हो रहा है, तो ये मौसम है जो कि घर से निकलने वाला मौसम नहीं है। आप घर में ही बैठिए और पूरा मेहनत कर दीजिए। जेएसएससी सीजीएल को एक टारगेट बनाइए कि इस बार जेएसएससी सीजीएल को हमको क्रैक करना है। ठीक है, इस बार एक सीट अपना पक्का कर लीजिए। कैसे पक्का होगा? बस आपको वन प्लेटफॉर्म जॉब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मान लेते हैं इस जगह पे ये हिंदी ना दिया रहे, उस जगह पे लिखा रहे JSPCB। ठीक है, इस तरह लिखा रहे JSPCB की स्थापना कब हुई। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जे से झारखंड, एस से स्टेट, पी से पॉल्यूशन, सी से कंट्रोल और बी से बोर्ड। ठीक है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2001 में। क्योंकि फंसाने के लिए मतलब होता है ना कि कंफ्यूज करने के लिए आपको झारखंड में सीजीएल में हो सके पूछ दिया जाए। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों वो क्षेत्र है दोस्तों नेतरहाट, नेतरहाट का पठार। ठीक है, जहां झारखंड राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है कौन सा दोस्तों? नेतरहाट। देखिए इस तरह का सवाल ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपका जेपीएससी एग्ज़ाम में, जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, और एक दो प्रश्न आ जाते हैं उत्पाद सिपाही में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बोला है कि कौन सा आदिवासी नेतृत्व मतलब नेता थे जो कि नेतृत्व किए थे आंदोलन का, वो बताने हैं। और इससे क्या होता है ना कि आप पढ़ भी लेते हैं कि कौन क्या है अच्छे से, है ना। ठीक है, पढ़ते हैं। सपा हुड़ आंदोलन लाल हेम्ब्रम, खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, हुल विद्रोह। सही मिलान, सही मिलान क्या है? नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है मतलब नहीं है पूछा आपसे, सत्य है पूछा है, नहीं नहीं है। तो दोस्तों संथाल विद्रोह जो है, बताइए इसका जो आपका मतलब नेतृत्व नेता है क्या तिलका मांझी? क्या संथाल विद्रोह हुल विद्रोह का तिलका मांझी? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि संथाल विद्रोह सबसे पहले बताइए 1855 में हुआ था, और इसको हुल विद्रोह भी कहते हैं संथाल विद्रोह को। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू। आपने इसका नाम सुना होगा, सिद्धू कानू ने किया था। और तिलका मांझी ने 1783 से 85 के दौरान तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी क्या किए थे? तिलका विद्रोह। ठीक है, तिलका मांझी क्या किए थे? तिलका विद्रोह किए थे। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? सिद्धू कानू। खरवार विद्रोह भागीरथ मांझी, सफाहुड़ विद्रोह लाल हेम्ब्रम, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सत्य नहीं है। आपसे पूछ दिया सफाहुड़ विद्रोह आंदोलन किसने किया था, तो लाल हेम्ब्रम। याद रख लिए खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी, उलगुलान आंदोलन जो है बिरसा मुंडा। देखिए फिर क्या पूछा आपसे, हुल विद्रोह को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? देखिए फिर से वही सवाल आ गया।
तो मैंने बताया संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? कोल विद्रोह। बुद्धू भगत का आपने नाम सुना होगा, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्हों भी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे ये सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी, ठीक है क्या है, छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाने वाला बताना है, कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों वो है बाबू राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसे छोटा नागपुर के केसरी के नाम से भी जानते हैं, बाबू राम नारायण सिंह। और दोस्तों आपने हमारे साथ 31 से लेकर 40 तक मॉक टेस्ट दिया, कितना आपने सही किया एक बार आपने लेवल भी आप देखिए कि सर 31 से 40 टॉप 10 में हमने जो है 10 आउट ऑफ 5 किया, 10 आउट ऑफ 9 किया, 10 आउट ऑफ 10 किया। क्या किया हमें कमेंट में बताइए कितना आपने सही किया। अब आगे की ओर चलते हैं कि झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों झारखंड विषयक समिति का गठन जो है 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त 1989 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी महासभा गठन जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, जयपाल सिंह हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बिरहोर एवं कोरवा के युवागिरी को क्या कहते हैं? बिरहोर और कोरवा का जो युवागिरी है, मतलब उनको क्या कहते हैं आपको ये बताने हैं। बिरहोर और युवा क्या है? एक जनजाति है, ठीक है। और इसके युवागिरी को दोस्तों क्या कहते हैं? टंडा, टंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और संथालों की तो आपने देखा कि बिरहोर और कोरवा के, और मान लेते हैं दोस्तों संथाल का पूछ दिया जाए, ये भी पूछता है, संथालों के युवा गिरोह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं घोटुल, संथालों के युवा गिरोह को घोटुल कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, संथालों का युवा गिरोह पूछे तो घोटुल, बिरहोर और कोरवा तो टंडा। आगे देखते हैं, झारखंड की जनजातियां में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? झारखंड का जो जनजाति है सबसे ज़्यादा विकास जो है वो उराव जनजाति का हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विभाग क्या क्या कहा जाता है? किसका? तो संथालों का, तो उसको कहा जाता है किरिंग बापला, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किरिंग बापला कहा जाता है प्रचलित विभाग को संथालों का। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए, किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%, ठीक है। 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है दोस्तों 2001 में लागू किया गया, कब? 2001 में पंचायती राज, और जिसके तहत जो है ना राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना भी की गई। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज, और 50% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये सवाल है कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत राज्य झारखंड राज्य में पाया जाता है?
बताइए। देश के कुल लौह अयस्क भंडार, देखिए अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहाँ पूछता कि मतलब 40% तो देश का यहाँ पर खाद्य उत्पादन होता है, लेकिन उसमें से लौह अयस्क का भंडार पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों वो है 26%। ठीक है। लौह अयस्क मतलब हेमाटाइट जो कहते हैं, ठीक है, हेमाटाइट। ठीक है। तो हेमाटाइट जो है दोस्तों का लगभग 26%, ठीक है, झारखंड में पाया जाता है। और लौह अयस्क के उत्पादन में अगर देखा जाए ना, तो झारखंड का स्थान भी अगर पूछे झारखंड का कितने स्थान पर है, तो झारखंड दूसरा स्थान पर है लौह अयस्क के मामले में। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ताम्र अयस्क है वो 18.5% यहाँ पाया जाता है। ताम्र पूछे आपसे क्या, ताम्र अयस्क, तो कितना दोस्तों 18.5%। ठीक है। और लौह अयस्क कितना है 26%। भारत में जो कोकिंग कोयला है, यूरेनियम है, वो एकमात्र राज्य झारखंड ही है। ये सब जो है कोकिंग कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, पायराइट हो गया, एकमात्र है हमारा झारखंड। आगे के सवाल को देखते हैं दोस्तों कि झारखंड के जनजातियों में, प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप से जानते हैं लोग। फिर से सवाल पढ़िएगा। झारखंड के जनजातियाँ जो है, प्रत्येक जनजाति, जितने भी जनजाति है झारखंड में, उसका कुछ ना कुछ प्रतीक होता है, दर्शाता है प्रतीक से, उसे किस रूप से जानते हैं बताइए। तो टोटम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, टोटम रूप से जाना जाता है। आगे ये है, हरियार मयम की रचना कर बताने हैं। हरियारमयम की रचनाकर दोस्तों ये हो जाएगा श्रीकांत सोरेन। ठीक है, श्रीकांत सोरेन हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। एक रचना है जिसके रचनाकर कौन है, श्रीकांत सोरेन है, हरियारमयम के। आगे ये सवाल है दोस्तों कि संथाल हुल किसकी रचना है। संथाल हुल का एक रचना आया था, उसकी रचनाकर पूछे हैं, कौन है, तो वो है ठाकुर प्रसाद मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्रसाद मुर्मू हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आपने दोस्तों 41 से लेकर 50 तक मॉक टेस्ट दिया फिर से हमारे साथ मिल करके, और 10 प्रश्न में कितना दोस्तों आपने सही किया, आप कमेंट करके बताइए कितना आपने सही किया। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। फिर मैं लास्ट में पूछूंगा कि 40 प्रश्न में कितना सही किया आपने। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है 1926, ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और कहाँ पर की गई दोस्तों, धनबाद में। ठीक है, धनबाद में इसकी स्थापना की गई, कब, 1926 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना धनबाद में 1926 में। अब ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि कथन को, असित कथनों को चुनना है आपको। थोड़ा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ। हाँ, चलिए, सही से दिख रहा है। सवाल है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप बताइएगा कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त था। किसके, स्वास्थ्य के सूचकांक में। क्या ये सही है? आगे देखते हैं। बहुयामी गरीबी सूचकांक आया था 2021 के तहत, झारखंड को गरीबी का जो प्रतिशत है, क्या 42.16% थी। आगे देखते हैं। बहुयामी गरीबी सूचकांक के तहत झारखंड का जो पाकुड़ है, पाकुड़ जिला सबसे गरीब जिला, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज और दुमका जिला था। आगे का है दोस्तों कि झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है। क्या चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट हो जाएगा?
मतलब असत्य कथन बताना है आपको, तो इसमें असत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो भी कथन है ना वो सारा सही है, जो भी कथन है वो सारा करेक्ट है दोस्तों, लेकिन ये जो कथन है ये आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर डी है। अब थोड़ा जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है। तो दोस्तों झारखंड में जो गरीबी है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। यहाँ कम है ना, यहाँ ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है और बिहार से कम पाई जाती है, और बिहार से कम है गरीबी, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में प्रतिशत के मामले में, आप प्रतिशत भी जान सकते हैं, मैं प्रतिशत यहाँ लिख देता हूँ। बिहार बिहार में है दोस्तों 51.9%। झारखंड में था दोस्तों 42.16%। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, यूपी में है 37.19%, ठीक है। तो बिहार से देखिए कम है और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, ठीक है, प्रतिशत के मामले में। बाकी जो भी मैंने बताया वो सारा करेक्ट है। आगे की ओर देखते हैं। आगे ये प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर। निम्न में से असत्य कथन को फिर चुनना, उसी तरीके से प्रश्न पूछा है। फिर से मैं दोस्तों ऑप्शन पढ़ता हूं, आप हमें बताइएगा कि कौन सा करेक्ट है। झारखंड का सबसे कम गरीब जिलों में क्रमशः पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद व बोकारो है। किससे? सबसे कम जिलों में से। आगे है झारखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत पूरे देश में 41.5 अंक के साथ 16वें पायदान पर है। आगे है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत शिकायतों के निष्पादन में झारखंड का 13वां अंक मिले हैं। दोस्तों ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जो भी बताया गया ना सारा सही है। आपसे पूछा क्या गलत कौन सा है, तो गलत है दोस्तों आपका ये, गलत है ये। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत झारखंड का जो उपभोक्ता जागरूक है वो 4.5 अंक मिले हैं, ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कितना मिले हैं? 5.5, 4.5 नहीं 5.5 अंक मिले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा, ये कौन है? एफ, कभी आप देखिएगा किसी खाने होने में FSSAI, ठीक है, के द्वारा जो विश्व खाद्य सुरक्षा की दिवस में कब 7 जून 2022 को, 2022 को जो आया था ना सूचकांक, कब आया था? 7 जून 2022, डेट भी जान लीजिए, को खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 5 महत्वपूर्ण मानकों का उपभोक्ता जागरूकता का मामले में 5.5 अंक प्राप्त हुए थे झारखंड को, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है सवाल कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभारंभ क्या था? दोस्तों वो था छवा, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। शुभांकर क्या था? छवा था। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा कहाँ पर है दोस्तों? रांची में स्थित है स्टेडियम। आगे दोस्तों अमानत ब्राज योजना, देखिए नाम योजना भी इम्पोर्टेंट है। अमानत ब्राज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों यह है पलामू जिले से, ऑप्शन नंबर डी। पलामू जिले से यह संबंधित है और इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पलामू से संबंधित है अमानत ब्राज योजना।
आगे दोस्तों, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल आखिर किस जिले में है? तो दोस्तों ये किस जिले में है? ब्राह्मणी नदी का दुमका। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के दुमका जिले से उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। कहाँ पर? दुमका के जो है उत्तर जिले में, ठीक है, उत्तर में जो स्थित है, क्या स्थित है? दुधवा पहाड़ी, वहां से हुआ है। और इसका अगर सहायक नदी पूछे, ठीक है, तो वो है दोस्तों गुमरो और एरो, इसकी सहायक नदी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये प्रश्न है, गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? क्या गुमानी जलाशय? तो दोस्तों यह है साहिबगंज से, साहिबगंज से हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ये परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? गुमानी जलाशय, तो साहिबगंज। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सा नदी है जो पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से? दोस्तों वो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है। कौन सा दोस्तों? स्वर्ण रेखा है, जो कि एकमात्र ऐसा प्रमुख नदी है जो कि रांची जिले के नगड़ी नामक स्थल से, कहाँ से दोस्तों? रांची के नगड़ी से। स्वर्ण रेखा नदी क्या है? रांची के नगड़ी नामक स्थल से, ठीक है, होकर दक्षिणी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर स्वतंत्र होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सी मिट्टी दोस्तों? काली मिट्टी। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना, राजमहल पहाड़ी तरफ, ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र तरफ पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे साथ 51 से लेकर 60 तक मॉक टेस्ट दिया, कितना आपने सही किया टॉप 10 में, आप हमें बताइए। हमें कमेंट कीजिए कि सर 10 में मैंने 10 सही किया, 10 में मैंने 5 सही किया। इसलिए मैं पूछता हूँ ना, इसका कारण है ताकि आपको पता हो पाए कि आपकी लेवल क्या है, कितना आपको और मेहनत करना है। और जो सवाल मैंने 10 मैंने जो अभी मैंने 5 गलत किया, जो गलत मैंने किया ना उसको मैं 2 से 3 बार देखूंगा ना, तो मेरा नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आए तो 10 में 10 आप सही कर पाए। तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं हर एक चीज़ को लेकर। तो आप कमेंट करके बताइए कितना आपने सही किया। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें? तो दोस्तों इधर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह है पश्चिमोत्तर, है ना, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसका जो अवशेष है दोस्तों, पश्चिमी और पश्चिमोत्तर में जो है दोस्तों, सोन नदी क्षेत्र में। किधर है? सोन नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर भी कहा जाता है। किसको? इसको रोहतास पठार का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी छोर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेवराक्षी किस स्थान से निकलती है? बताने हैं। मेवराक्षी नदी जो है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, एग्जाम में पूछा भी गया है। त्रिकुट पहाड़ी। ये त्रिकुट पहाड़ी किधर है? देवघर जाइएगा तो देवघर के रास्ते में ही पड़ता है त्रिकुट पहाड़ी।
झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? एकल हस्ताक्षर दोस्तों वो पहला राज्य है। ठीक है, पहला राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड दोस्तों जो है ना, ये हमारे बोकारो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बोकारो में। आगे है झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या है सिल्क डेवलपमेंट? दोस्तों ये स्थित है आपका रांची में, हेहल रांची। हेहल रांची, रांची के हेहल में स्थित है आपका सिल्क डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ये दोस्तों घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? कहाँ पर दोस्तों? घाटशिला में। किसका प्रथम तांबा उद्योग? तो दोस्तों वो है सिंहभूम जिला। ठीक है, घाटशिला को सिंहभूम जिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है दोस्तों 1924 में। ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1924। आप थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देते हैं। सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से आपको असंगत युग मतलब बोले तो गलत, ठीक है, असंगत मतलब जो मिलान नहीं हो रहे उसको चुनना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या पुस्तक उन्हीं का लेखक मतलब है पुस्तक का? तो आपको बताने हैं। डॉक्टर टी के चांद, एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, क्या तोहिन सिंह और अंबालिया, संतोष की रो ट्राइबल फिलोसफी, रविंद्रनाथ महतो झारखंड की वीर शहीद। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं कि झारखंड की वीर शहीद, क्या इसके लेखक है? तो इसके लेखक रविंद्रनाथ महतो नहीं है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो गए दोस्तों डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय कुमार हुए इसके लेखक। तो असंगत पूछा है तो दोस्तों झारखंड की वीर शहीद पूछे इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार, ना कि रविंद्रनाथ महतो। तो ये गलत हो जाएगा। असंगत पूछा तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आप बात आते हैं एक बार आप देख लीजिए लेखक और पुस्तक। डॉक्टर टी के चांद के जो है लेखक इनके कौन है, मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल के लेखक है डॉक्टर टी के चांद। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स के लेखक जो है ऑफ भारत, इसके लेखक है दोस्तों तोहिन सिंगा और अंबालिया। ट्राइबल फिलोसफी पूछे संतोष कीरो। ठीक है, और झारखंड की वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार। चलिए और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न और अच्छे प्रश्न को लेकर आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि इस योजना के आरंभ में के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई? मतलब कौन सा ऐसा योजना आया जो कि झारखंड का एक मुख्य योजना था कन्यादान योजना, उसको बंद करके उस योजना में ही उसको ये कर दिया गया? दोस्तों है सुकन्या। कन्यादान को चेंज करके क्या कर दिया गया? सुकन्या। ठीक है, और कन्यादान योजना जो है दोस्तों कब आया था? ये आया था आपका 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को योजना आया था कन्यादान योजना। और कहाँ था दोस्तों इसका? तो स्टार्टिंग तो सरायकेला खरसावा जिला के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये जो योजना है ना कन्यादान योजना, किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने इनका मतलब शुरुआत किया था। और वर्तमान में इस योजना का जो लाभुक को क्या मिलता था? 30,000 रुपये मिलते थे
जो कि आर्थिक सहायता में दी जाती थी बेटी की शादी के लिए। ठीक, कितना? 30,000 रुपये। और 2019 में जो झारखंड की जो अभी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि सुकन्या योजना का आरंभ किया गया। ठीक है, तो कब हुआ? 2019 में सुकन्या योजना। ठीक है दोस्तों, इसको बंद करके क्या किया गया? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? हाथी दिखा आपको तो आप आंख बंद कर लेते हैं, दलमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाथी परियोजना जो है, योजना जो है आया है, शुरुआत कब हुई थी? दलमा क्षेत्र में 1992 में। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है वह दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दलमा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कहाँ पर है आपका दोस्तों? ये पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो यह दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, और हमें कमेंट कीजिएगा टोटल कि आपने 40 में कितना लाया। 40 आउट ऑफ 40 कितने हुए? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? फिर से देखिएगा, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन। ठीक है, वनीकरण कोष आया जिसमें कि प्रबंधन एवं योजना का प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया, आपको ये बताना है दोस्तों। कब गठित किया गया? 2009 में। ऑप्शन नंबर जो भी साथी डी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना दोस्तों आपने 40 में सही किया, हमें बताइए। 40 में आपने 40 सही किया, 40 में आपने 35 सही किया, 40 में आपने 10 सही किया। कितना सही किया हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले झारखंड जीके के साथ, क्योंकि टारगेट रखिए कि अगर हम पर डे अगर हम 150 झारखंड जीके नहीं कर रहे हैं तो कैसे हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, सारे एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी मैं करवा रहा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, जेएसएससी का कोई भी परीक्षा, तो उन्हें हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। उन्हें आप हमारा लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी तैयारी कर पाए, आप उनका हेल्प कर पाओ। अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमें हमारा लिंक शेयर करके उन्हें ज्वाइन करवाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल पे मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा क्लास एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।